अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान दिस वीक एपिसोड में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। पाकिस्तान दिस वीक में हम लेकर आते हैं पूरे वीक की टॉप स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जो है वो मुलाकात की है। इस दौरान सूबे सिंध की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत वफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में मुकम्मल और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत भी की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुल्क के मौशी हब की तरक्याती ज़रूरियात और आवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। वजीर आजम इमरान खान जो है हमें इस वक्त काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए हैं और उन्होंने तरक्याती मनसूबों पर जो है काम जारी और सारी करने की हिदायत जो है वो जारी की हैं। मजीद इस हवाले से उन्होंने मुलाकात में क्या कुछ कहा है, चल के दिखाते हैं इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात हुई। इस दौरान सूबा सिंध की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत वफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में मुकम्मल और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत भी की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क के मौशी हब की तरक्याती ज़रूरियात और आवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल अदराक है। वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई कि कराची की आवाम की ज़रूरियात और फलाह बहबूद को मद्देनजर रखें और दीगर तरक्याती मनसूबों की भी जामा मनसूबाबंदी की जाए। वाज़ेह रहे कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान एक अहम इजलास की सदारत करेंगे जिसमें कराची की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मज़ीद तरक्याती मनसूबों के इजरा पर गौर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। कौमी सलामती इजलास में कोरोना वायरस से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया गया और कौमी सलामती कमेटी ने कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक अहम फैसले किए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि अफगानिस्तान और ईरान के दोनों बॉर्डर 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। बहुत ही अच्छा फैसला किया गया है। इससे जो है कोरोना वायरस में जो है बचाव जो है वो हो सकता है। मजीद इस सवाल से क्या इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और क्या इंप्लीमेंट हुए हैं, मजीद चल के देखते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। कौमी सलामती कमेटी ने कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समेत वफाकी वज़रा व सेक्रेटरीज ने शिरकत की। कौमी सलामती इजलास में कोरोना वायरस से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया गया और कौमी सलामती कमेटी ने कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक अहम फैसले किए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि अफगानिस्तान और ईरान के दोनों बॉर्डर्स 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि PSL के जो मैचेस लाहौर मुंतकिल किए गए हैं उनमें तमाशाइयों को शिरकत की इजाजत नहीं होगी और वो बंद स्टेडियम में कराए जाएंगे। कौमी सलामती इजलास में एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स पर निगरानी का अमल सख्त करने जबकि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अलावा बाकी एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुअत्तल करने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने अपने ट्वीट में बताया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क भर में 5 अप्रैल तक तमाम सरकारी व निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे जिसमें मदारिस भी शामिल हैं, जबकि 27 मार्च को तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले पर नजरसानी होगी। कारोबारी दुनिया से भी खबर शामिल करते हैं और बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर रजा बाकर ने जोर दिया है कि मुल्क में स्टेट बैंक और हुकूमत की जानिब से हालिया मौशी इस्लाहात के आगाज से मुल्क में जल्द ही हकीकी मौशी सरगर्मियों की बहाली का इम्कान है। बहुत ही अच्छा इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से। मजीद उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, चल के दिखाते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने एक सेशन से खिताब में कहा कि मार्केट की बुनियाद एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी कायम करने का मकसद ये है कि महंगाई में कमी लाई जाए और ये मईशत के इस्तेकाम और अगले मरहले में मौशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अहम कदम है। इस सेशन में खत्ते भर के सफ़े अव्वल के मालियाती इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मारूफ बैंकार अली सुल्तान ने कहा कि UAE में सफ़े अव्वल के सरमायाकार इदारों की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से बातचीत नहायत कारआमद रही क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने हुकूमत की इस्लाहात और मौशी पॉलिसियों पर ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया।
और कुछ बात करेंगे, कोरोना वायरस जो है तेजी से फैलता चला जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे मजीद 2.5 माह तक बंद रखने का फैसला कर लिया। सूबे के तमाम तालीमी इदारे अब 1 जून को खुलेंगे। बहुत ही अच्छा जो है वो इकदाम किया गया है और बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो जर्म्स उन्हें जल्दी से अटैक करते हैं और अब 2.5 माह के लिए जो है वो स्कूल जो हैं और तालीमी इदारे जो हैं और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, तमाम ही चीज़ें जो है और उनको बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस के सबब। और इसमें ईद और रमज़ान की छुट्टियां भी जो हैं वो शामिल होंगी, तो आपकी ईद और रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे गुजरेंगे। मज़ीद इस हवाले से क्या इम्प्लीमेंट हुए हैं, चल के दिखाते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे मजीद 2.5 माह तक बंद रखने का फैसला कर लिया। सूबे के तमाम तालीमी इदारे अब 1 जून को खुलेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने तमाम तालीमी इदारों की तातीलात में 15 दिन की तोसी करने का फैसला किया है, जबकि सूबे में मैट्रिक समेत तमाम इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने भी तमाम तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना था कि 16 मार्च को स्कूल खुलने थे, लेकिन अब सूबाई हुकूमत के फैसले के बाद 30 मई तक बंद रहेंगे। 2.5 माह के दौरान रमज़ान और ईद की छुट्टियां भी गुजर जाएंगी। हम काउंट करें तो 16 मार्च को जब स्कूल खुलने थे, 16 मार्च से लेकर ये स्कूल बंद रहेंगे 30 मई तक, जो तकरीबन 2.5 महीने बनते हैं। और इसमें रमज़ान भी गुजर जाएगा, ईद की छुट्टियां भी गुजर जाएंगी। इस हवाले से एक खातून टीचर हुमा हफीज का कहना था कि इम्तहानात का वक्त सर पर आ गया है, लेकिन हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है, तो हम हुकूमत के फैसले के साथ हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में तदरीसी अमल बिल्कुल रुका हुआ है। ताहम हमने तलबा और तालिबात को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल पीक टाइम है बच्चों के इम्तहानों का, और ज़ाहिर इम्तहान होंगे तो नया तालीमी सेशन शुरू होगा। लेकिन जो पूरे दुनिया में चल रहा है कोरोना वायरस की वबा की वजह से, तो इसकी वजह से अचानक हुकूमत ने फ़ैसला किया, और ज़ाहिर हम हुकूमत के फ़ैसले के साथ रहेंगे। जो उन्होंने प्रिकॉशन लिए हम भी कर रहेंगे, लेकिन है पीक टाइम। अब स्कूलों में तदरीसी अमल तो बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है बोर्ड के इम्तहानात की वजह से हमें एडमिट कार्ड इशू करने, उसके लिए हमने कुछ बच्चों को बुलवाया है, ताकि अगर बोर्ड कुछ अनाउंस करता है तो उनके पास एडमिट कार्ड उनके पास मौजूद रहे। एक तालबा आयशा मोहम्मद हनीफ का कहना था कि यकीनन कोरोना वायरस की वबा दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन कम अज़ कम बच्चों के इम्तहानात तो होने चाहिए। फैसले से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। जितना याद किया हुआ है 3 माह बाद वो तो हम भूल जाएंगे। कोरोना वायरस तो हो रहा है, इतना तो पता है, बट स्कूल बंद करना ये क्या मतलब कि बच्चे आए स्कूल में पढ़ें, आप पेपर तो दिलवा दें बच्चों के, भले 8 तक के अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है, पर हमारा तो मुस्तकबिल बीच में आ गया है ना। जो 3 महीने में तो हर बच्चा भूल जाएगा, जितना भी याद किया होगा सब भूल जाएगा। एक शहरी मोहम्मद इमरान का कहना था कि हुकूमत के फैसले से बच्चों की तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। समझ से बाहर है, इम्तहानात के ऐन मौके पर 2.5 माह की छुट्टियाँ दे दी गई हैं। बच्चों की तालीम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जिनके फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, इन्होंने छुट्टियां दे दी हैं 2 महीने की। अब हुकूमत सिंध को ये सोचना चाहिए कोरोना वायरस के साथ साथ बच्चों की तालीम के बारे में भी, उनकी तालीम जो मुतासिर हो रही है, और इसके लिए कोई रद्द अमल कायम करे। रिपोर्ट आपने मुलाजा की, कुछ बात करेंगे। मरियम नवाज हमें एक्टिव दिखाई दी। मरियम नवाज ने कहा है, बेगुनाह होने के बावजूद शाहिद खकान अब्बासी ने तवील जेल काटी और बहादुरी के साथ पार्टी के लिए खड़े रहे, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मरियम नवाज ने कहा कि पार्टी ने आगे आकर किरदार अदा करने को कहा तो पीछे नहीं पाएंगे। मरियम नवाज जो है हमें काफ़ी जो है वो एक्टिव दिखाई दी हैं और उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी को जो है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। मजीद उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी अरसे बेगुनाह होने के बावजूद जो है वो जेल काटी है। मजीद इस सवाल से उन्होंने क्या कुछ कहा है, देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि बेगुनाह होने के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी ने तवील जेल काटी और बहादुरी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पार्टी ने आगे आकर किरदार अदा करने को कहा तो पीछे नहीं पाएंगे। मुल्की हालात से मुतालिक सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने पूछा कि क्या मुझे दिखाया जाएगा? मुझसे ज्यादा जंजीरों में मीडिया जकड़ा हुआ है। मीडिया पर मेरी खामोशी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं।
किसी से डरने वाली नहीं। वालिद की बीमारी की वजह से खामोश थी। अगर कोई ये समझता है कि डरा के धमका के 2 दफ़ा बेगुनाह जेल में डाल के कोई रोक सकता है या डरा सकता है या धमका सकता है या खौफ में मुब्तला कर सकता है, तो वो ये जान ले कि इससे मेरे जो रिजॉल्व है, मेरी जो कमिटमेंट है अपने कॉज के साथ, जमहूरियत के साथ, सिविलियन बालादस्ती के साथ, आइन के साथ, वो और पहले से मजबूत हुई है। कन्विक्शन मेरी मजबूत हुई है, कम नहीं हुई। मरियम नवाज ने अपने लंदन पहुंचने तक नवाज शरीफ के इलाज न करवाने की खबर की तरदीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की दिल की शरियान 80% बंद है। मेरा भी दिल करता है ऐसे वक्त में वालिद के पास हूँ। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके पास हूँ जब उनका इतना एक मेजर हार्ट का प्रोसीजर हो रहा हो, और उनका भी दिल करता होगा क्योंकि मेरी वालदा की अभी बहुत देर नहीं हुई उनकी रहलत को, तो उनका ये भी दिल करता होगा कि मेरे सब बच्चे मेरे पास हों। तो ये एक बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है, इसको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। बाकी कोर्ट के पास है मेरे मामला। लंदन जाने की इजाज़त मिल गई तो ठीक है, इजाज़त ना मिली तो नवाज शरीफ से कहूँगी कि जल्द अज जल्द इलाज करवाएं। नहीं मिलेगी तो अपने मियां साहब को ये कह रही हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना प्रोसीजर जो है वो करा लें। मरियम नवाज का कहना था कि सिविलियन बालादस्ती के लिए मेरा अज़म और मजबूत हुआ है। मैं पार्टी के डिसिप्लिन पर चल रही हूँ। जब पार्टी ने कहा कि मुझे आगे आकर किरदार अदा करना चाहिए तो आप पीछे नहीं देखेंगे। और आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान कोरोना के मामले पर संजीदगी नहीं दिखा रहे, वो सिर्फ ट्वीट के वजीर आजम हैं। नासिर हुसैन शाह जो हैं वो वजीर आजम को कह रहे हैं कि वो सिर्फ ट्वीट के वजीर आजम हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस पर वजीर आजम जो है वो संजीदगी नहीं दिखा रहे, ये इकदाम किए जा रहे हैं, हम सबके सामने हैं। मजीद उनका इस हवाले से क्या कहना था, देख लेते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि PSL के हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है। स्टीयरिंग कमेटी में अक्सरियत की राय थी कि स्कूलों की छुट्टियां ना बढ़ाई जाएं। हम हेल्थ एडवाइजरी के मुताबिक फैसला करेंगे। तालीमी इदारों की छुट्टियों से मुतालिक आज या कल फैसला किया जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ही हतमी फैसला होगा। तालीमी इदारों में हेल्थ एडवाइजरी पर अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं और एग्ज़ाम के लिए वैसे भी पहले से इंतज़ाम कर लिए गए थे कि उनको ज़रूर कराया जाएगा, कहीं बच्चों का साल ज़ाया ना हो। इस वक्त कल की जो मीटिंग हुई थी उसमें यही तय पाया गया था कि जो 15 तक जो छुट्टियां हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन हतमी फ़ैसला आज और कल किया जाएगा। आज भी CM हाउस में मीटिंग है, कल भी होगी, ज़ाहिर है डेली बेसिस पे होती है, तो इसको बाद में जो हतमी फ़ैसला है वो बाद में किया जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारी पूरी कोशिश है कि ये छुट्टियां ना बढ़ें और जो इम्तिहान है बच्चों के वो टाइम पे। नासिर हुसैन शाह का मजीद कहना था कि हम बेहतर तरीके से वजीर आला की सरबराही में काम कर रहे हैं। जो कोरोना वायरस के मुतासर अफराद बाहर से आ रहे हैं उन तक हम पहुँच रहे हैं। अब तक जितने भी मुतासरा लोग सामने आए हैं उन सब की ट्रैवल हिस्ट्री है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतालिक पूरे सूबे में इंतजाम किए गए हैं। सक्खर में भी कोरोना वायरस से मुतालिक खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिनमें बुखार समेत दीगर अलामात होंगी, उनको पूरा इलाज फराहम किया जाएगा। ये सब वो लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, मतलब जो बाहर से आए हैं, किसी को भी ये लगा नहीं है, किसी से फैला नहीं है ये जो वायरस है, तो ये भी एक वैसे अच्छी अलामत है कि ये किसी को भी इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा। इसके लिए पूरे सूबे में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन वार्ड बनाए गए हैं और ख़ास तौर पर सक्खर में जो लोग तफ्तान से आ रहे हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात किए गए हैं वहाँ पे, और एट अ टाइम हमारे पास 1000 लोगों के अरेंजमेंट हैं और पहले फ़ेज़ में 500 के करीब मुकम्मल तौर पर तैयारी हो चुकी है। और ये जो लोग वहाँ से आएंगे इनको वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, जो लोग 14 दिन गुजार के आए हैं, और फिर उनको जाने दिया जाएगा। जिनमें सिम्टम्स होंगे, फ्लू हो, बुखार हो या इस तरह की कोई अलामात हों, तो उनको फिर वहाँ पे रखा जाएगा और उनका मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा।
नासिर हुसैन शाह का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहना था कि बताया जाए पंजाब में 4 से 5,000 लोग जो सफ़र करके आए हैं उनसे राब्ता हुआ कि 4 से 5,000 जो पंजाब में लोग गए हैं, क्या उनसे राब्ता हुआ है वहाँ की हुकूमत का, या बलूचिस्तान में, केपी में या दीगर इलाकों से? ये सिर्फ बयान दे देना, ट्वीट कर देना या सिर्फ किसी जगह पे कहना काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान दिस वीक में टॉप स्टोरी का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।